पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 161 अफराद की जान ले गई। अमवात की तादाद 18,310 हो गई। 24 घंटे में 3,373 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 8.98% रही। कोरोना की शरह में मुसलसल इजाफा। हैदराबाद के मजीद 19 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 12 मई तक 9 दिन के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। मुतासरा इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। कोयटा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुताबिक दुकानें सील। 28 अफराद भी गिरफ्तार। मुल्क में एहतसाब तो आवाम का हो रहा है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि 3 साल में आटे की कीमत दुगनी हो गई। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी है। लॉकडाउन का खदशा है। सरकारी अफसर से हुकूमती ओहदेदार का सलूक सबने देखा। मुआफी मांगे वो आपके नहीं, सरकार के मुलाजिम हैं। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी, 3 हुकूमती अराकीन की नैब रावलपिंडी में आज पेशी। वजीर सनअत व पैदावार पंजाब असलम इकबाल और मोहसिन लगारी और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी शामिल। सूबाई वज़रा को 2018 से 2019 में शुगर सब्सिडी रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पंजाब में शुगर मिल्स को दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म से इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। इमरान खान का कहना है कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर कोशिशें करना होंगी। शिद्दत पसंदी को इस्लाम के साथ जोड़ने से मुसलमान मुतासर हो रहे हैं। OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका कोशिशें करने पर जोर। PP 84 खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खत्म। कल इंतखाबी मैदान सजेगा। फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट्स के सामने ली जाए। इंटरनेट ना हो तो फॉर्म 45 की कॉपी RO ऑफिस दी जाए। रेंजर्स और पुलिस एहलकार प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ साथ रहेंगे। कराची के इलाके मंगू पीर में AVCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना अगवाकार हलाक, 2 मुग़वी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने मुग़वियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है 21वें रोजे। दामाद रसूल को शहीद किया गया। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में 10 घंटे बाद मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई। बरकतों फजीलतों वाले माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ में बैठ गए। की रौनकें बढ़ गई। पहली ताक़रात पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। न्यूज़ की खुसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान कामयाबी के साथ जारी। नसरुल्लाह मलिक की मेज़बानी में उलमा कराम की अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत पर तफसीली गुफ्तगू। सनाखा आबिद रऊफ कादरी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में हदिया अकीदत भी पेश किया। मेहनत और मोहब्बत की अक्कासी करते अल्लाह के कलाम के खत्ताती के फनपारे आर्टिस्ट के काम को देखने वालों ने खूब सराहा। दो कदीम रिवायात की झलक। घुड़सवारी और तीरंदाजी साथ साथ लाहौर में खवातीन ने माउंट आर्चरी में महारत हासिल करना शुरू कर दी। तेज दौड़ते घोड़ों पर सवार खवातीन ने एक से बढ़कर एक निशाना लगाया। पास कोई ट्रेंड इसके कोचेस नहीं है, इंस्ट्रक्टर्स नहीं है, तो अगर बाहर से मंगवा सकें या गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्रॉपर इदारा बना सके तो बहुत अच्छा है।
माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स 27 साल के बाद शादी खत्म करने का ऐलान कर गए। मिलकर ऐसी फाउंडेशन बनाई जिसके तहत दुनिया भर में फलाही काम जारी है, मगर अब हम दोनों मजीद अज़दवाजी जिंदगी जारी नहीं रख सकते। मुश्तरका बयान जारी। भारत की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को बदतरीन शिकस्त। हुकूमती पार्टी 3 रियासतों में नाकाम। रियासत मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की दोबारा वजीर आला बनने की राह हमवार। रियासत केरला से बीजेपी एक सीट भी हासिल न कर सकी। आवाज के साथ मैं हूं वैसे इकबाल। हेडलाइंस आपने देखी, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। कातिल वायरस मजीद 161 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 18,310 हो गई। 24 घंटे में 3,373 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 37,587 अफराद के टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 8.98% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई है। सिंध के शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। मजीद 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। हैदराबाद की मुख्तलिफ 7 यूनियन काउंसिल्स के 19 इलाकों में आज सुबह 9 बजे से 12 मई तक 9 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP हैदराबाद, विंग कमांडर पाकिस्तान रेंजर्स और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पहली मरतबा एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से बढ़ गई। असद उमर ने ट्वीट किया कि कल 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 40 साल और ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद का। हुकूमत ने अब तक वैक्सीन नहीं खरीदी। अवाम को मास्क पहनाने के लिए पहले टाइगर फोर्स थी, अब फौज को बुलाया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आज़म से गुजारिश है कि किसी चीज़ की निगरानी ना किया करें। जिस चीज़ की वजीर आज़म निगरानी करते हैं वो अवाम के लिए बोझ बन जाती है। मुल्क में महंगाई में बेपनाह इजाफा हो चुका है। लीगी रहनुमा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत या पार्लियामेंट का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। अब अवाम को मास्क पहनाएगी तो वो भी मामला जो खटाई में पड़ गया। पहले टाइगर फोर्स थी, फिर फौज को कहा गया, दोनों मामला नहीं हो सके। दो चीज़ें मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी कर दें इस मुल्क के अवाम पर। एक तो मास्क की इम्प्लीमेंटेशन करवा दें और दूसरा खुदा के लिए वैक्सीन ख़रीद लें। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो वैक्सीन बेचता हो, पाकिस्तान बेच रहा है। लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आग अद्वियात के गोदाम में